आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा में से एक माधुरी दीक्षित के बारे में। 90 के दशक में उनको धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता था और कल भी और आज भी उनके लाखों चाहने वाले फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं और आज भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी कर ली और इसके साथ ही वो भारत छोड़ के अमेरिका चली गए। उनके 2 बच्चे भी हैं और एक दशक अमेरिका में बिताने के बाद रहने के बाद एक बार फिर वो भारत लौट आई हैं। अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट में बताया कि असली वजह क्या थी उनके भारत वापस आने की। इस पॉडकास्ट में उनकी अमेरिका में बिताए गए समय के बारे में भी पूछा गया। तो जो माधुरी दीक्षित है उन्होंने बताया कि वहाँ की ज़िंदगी शानदार थी, शांतिपूर्वक थी और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के साथ रहना और उनके साथ हर पल समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। माधुरी दीक्षित का ये भी कहना था कि उनके जो माता पिता थे वो भी उनके साथ थे, उनके जो भाई बहन हैं वो भी अमेरिका में रहते हैं और डॉक्टर श्रीराम नैने के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अमेरिका में ही साथ रह रहे थे। माधुरी दीक्षित का कहना था कि जो उनके माता पिता हैं वो बूढ़े हो रहे थे और वो चाहते थे कि वो भारत वापस लौट जाएं। यानी कि जब माँ बाप बूढ़े हो रहे थे तो उनकी इच्छा थी कि वो वापस अपने ही देश भारत में लौट जाए। और माधुरी दीक्षित ने कहा कि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने हमेशा उनके कैरियर में उनके साथ कभी नहीं छोड़ा और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जब उनके माता पिता बूढ़े हों, बुढ़ापा आए तो वो उनके साथ ना हो। इसकी वजह से ही जो माधुरी दीक्षित हैं और जो श्रीराम है उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने सात परिवार के साथ भारत लौट आएंगे एक दशक अमेरिका में बिताने के बाद। माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा इस पॉडकास्ट में कि वो पहले भी अमेरिका से भारत आती थी, काम करती थी, यहाँ रहती थी और काम पूरा करने के बाद फिर से एक बार अमेरिका वापस चली जाती थी। लेकिन इसमें जो परेशानी ये थी कि दूरी बहुत ज़्यादा थी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी आने और जाने में, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत में ही वापस लौट आएंगी। इस पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि विदेश में रहते हुए क्या उन्हें कभी भारत की याद आए, तो माधुरी दीक्षित का साफ कहना था कि विदेश में रहते हुए भी उन्होंने कभी भी भारत को नहीं भूला, भारत उनके साथ हमेशा ही रहा। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला सिर्फ अपने कैरियर के लिए नहीं लिया, उन्होंने ये फैसला अपने माता पिता की इच्छा के लिए भी लिया।